लालू परिवार में बयानों को लेकर मतभेद है। लालू यादव बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार के स्वागत के लिए, लेकिन तेजस्वी बयान दे रहे हैं कि आरजेडी ने नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए। लालू यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तेजस्वी यादव के पास एक तरीके से कहें तो पार्टी का चेहरा और पार्टी के सारे बड़े फैसले भी तेजस्वी यादव ही लेते हैं। लेकिन फिर ये बयानों में मतभेद क्यों? तेजस्वी क्यों नहीं नीतीश कुमार का स्वागत करना चाहते हैं? उसके पहले आपको दोनों बयानों को सुनना होगा। सबसे पहले जो लालू यादव से सवाल जवाब हुआ है वो हम आपको सुनाते हैं। उनसे सवाल किया गया, नीतीश कुमार के लिए नए साल पर दरवाजा खुला है। हमारा दरवाजा तो खुला है, नीतीश को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, उनको दरवाजा खोल कर रखना चाहिए। सवाल, अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? आते हैं तो काहे नहीं लेंगे? ले लेंगे साथ, रहें साथ में काम करें। फिर सवाल, नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई एतराज नहीं है, चूंकि फैसला आप ही लेते हैं, बाकी नेता कोई कुछ भी बोले कोई मतलब नहीं है। जवाब, नहीं, हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। सवाल, फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। सवाल, सारी गलतियां माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही मेरा फर्ज है। लालू की बातों से साफ है कि वो राजनीति की इस नजाकत को समझ रहे हैं कि फिलहाल अगर विधानसभा चुनाव हुए तो एनडीए का पलड़ा भारी है। खास करके नीतीश कुमार जिसके साथ होंगे उसका चुनाव में दबदबा होगा, और वो ये भी जानते हैं कि अगर इस चुनाव को भी चूके तो तेजस्वी सीएम की कुर्सी से और दूर होते चले जाएंगे, जबकि वो प्रोजेक्टेड सीएम फेस के तौर पर यह दूसरा मौका होगा जब तेजस्वी सीधे तौर पे सामने से लड़ेंगे। अगर वो कुर्सी से दूर होते चले गए तो कुर्सी के नजदीक लाने के लिए सिर्फ एक ही चेहरा है, वो चेहरा नीतीश कुमार का है। अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर आरजेडी चुनाव लड़ जाती है तो तेजस्वी सीएम बने ना बने, डिप्टी सीएम तो जरूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर महागठबंधन में जेडीयू रहती है तो उसके बाद आरजेडी बड़ी पार्टी होगी और नीतीश कुमार के राजनीति से हटने के बाद तेजस्वी ऑटोमेटिक उस गैप को फिल कर देंगे। शायद लालू यादव को यही सबसे मुफीद लग रहा है, इसलिए वो नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन यहां तेजस्वी के लिए मुश्किल है। तेजस्वी के लिए मुश्किल यह है कि तेजस्वी भले ही अगर गठबंधन हो जाए तो वो साथ आ जाएं, लेकिन वो कभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन पाएंगे नीतीश कुमार के रहते हुए। नीतीश कुमार की अगुवाई में उन्हें नीतीश कुमार के लिए बड़ी बात यह है कि सारे रास्तों को खोलने होंगे, यानी कि जो तेजस्वी यादव लगातार सरकार के कामकाज पर, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा यू टर्न ले लेना। भले ही वो 17 महीने के अपने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए ये बताएंगे कि हमने नौकरी दी, हमने बिहार में विकास की नई कहानियां लिखी, लेकिन मुश्किल ये होगी कि नीतीश कुमार पर जो वो निशाना साध रहे हैं उसका क्या होगा। इसीलिए शायद तेजस्वी बार बार ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने नीतीश कुमार के लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं। ऑफर तो आरजेडी के तरफ से ही था सर, ऑफर तो आरजेडी के ही तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है। कौन आरजेडी का ऑफिशियल बयान कहा है? भाई वीरेंद्र ने बयान दिया है। कोई बोले उससे क्या, ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है या तो मेरे को अतिरिक्त किया है, दैट इज। और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझे। तेजस्वी यादव इन्हीं वजहों से शायद नीतीश कुमार के लिए तैयार नहीं है। मुश्किल इतनी ही नहीं है क्योंकि अगर बार बार नीतीश कुमार को साथ लिया जाए तो परेशानी ये भी होती है कि आरजेडी के कोर वोट बैंक और जेडीयू के कोर वोट बैंक की सामंजस्यता नहीं है, यानी कि ये दोनों एक साथ चुनाव में जब आमने सामने आते हैं तो उस तरीके से मदद नहीं करते हैं। लेकिन जातीय समीकरण इनके फेवर में होता है, वोट का विनिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, जो चुनाव में देखा गया है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी को फायदा तो होगा, लेकिन तेजस्वी की साख पर भी बट्टा लग सकता है कि जिसे बार बार वो जिस पर निशाना साधते हैं उसी को चुनावी फायदे के लिए वो साथ ले आएंगे।
लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कोई किसी का ना दोस्त होता है ना दुश्मन। सब मौके की नज़ाकत को देखते हैं और सियासी फायदा उठाते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।